हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। आप लोगों की दुआ है। मेरी तबीयत में भी इम्प्रूवमेंट हुई है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली मेरी सुबह हो चुकी है। मेरी सुबह सेम टाइम पे हुई है 5 बजे। तो मैं मतलब पॉलिटी की बुक पढ़ ली हूँ। पॉलिटी के बाद मेरा सेशन द हिंदू का होता है, तो मैं अभी द हिंदू पढ़ रही हूँ। जगह पर आधार कार्ड उसके अंदर में ही चेंजेस कर दिए हैं। इलेक्शन लॉज के अंदर में ही चेंजेस कर दिए रजिस्ट्रेशन के अंदर में, जहां पर ये कहा है एग्जिस्टिंग एंड प्रोवाइड द आधार कार्ड नंबर फॉर पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी ऑन वॉलेंटरी बेसिस। दो चीजें देखिए, आप एग्जाम्पल सामने देख लीजिए। नानी की भी यही कह रही है कि उनके साथ भी ऐसा, उनके पेरेंट्स के। दो चीजें। तीसरी चीज, यहां से इश्यू एक और आ रहा है, जिस पर आईडी कार्ड आपकी सिटीजनशिप को नहीं बताता है। फाइनली मेरा द हिंदू का सेशन एंड हो गया है। तो उसके बाद मैं, एज यू ऑल नो, कि मैं नाश्ता करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे नाश्ता बना कर दिया, दूध, फैन और यही सब है। डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है कुछ भी हेवी खाने से, तो मैं हल्का लाइट नाश्ता कर। तो मुझे डॉक्टर ने बोली है कि आपको नारियल पानी पीना है, क्योंकि सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए नारियल पानी लाना शुरू कर दिए हैं कल से। तो मैं कल से नारियल पानी पीना भी शुरू कर दी हूँ। मैं पहले उठी थी तो डॉक्टर बोली कि आप बिना खाए पिए, मतलब कुछ खाना नहीं है, सबसे पहले आपको नारियल पानी पीना है। तो मैं उठी, फ्रेश हुई, उसके बाद ब्रश की, तो मैं सबसे पहले नारियल पानी पी हूँ। मेरे हस्बैंड ने जो नारियल लाए थे ना, वो मलाई वाला नारियल लाए, पानी और मलाई दोनों एक ही में था। बेचारे को बहुत मेहनत लगी है इसको पानी निकालने में। तो नहीं मेहनत लगा, क्योंकि ऐसे ये किए और वो पानी निकल गया। तो पानी मुझे पिला दिया। उसके बाद नारियल को फाड़ने में बहुत ज़्यादा देख रहा है कितना मेहनत से बेचारा फाड़े आए है। मुझे बहुत मैं बार बार बोल रही थी कि छोड़ दीजिए, नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। तो कह रहे थे नहीं नहीं, तो मुझे नेगेटिव बात बोल कर नेगेटिव मत करो, मैं इसे फाड़ कर ही रहूँगा। तो फाइनली गाइस फाड़ कर इसे निकाल लिए हैं, और देखिए कितना अच्छा से निकाले हैं। तो अब मैं इसे खाती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठी थी, तो मैं फ्रेश हुई हूँ, मुँह धोई हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोली है नारियल पानी पीने के लिए। तो मैं नारियल पानी पी। उसके बाद मैं एज यू ऑल नो, मैं पॉलिटी की बुक सबसे पहले पढ़ती हूँ। तो मैं पॉलिटी की बुक सबसे पहले पढ़ी। तो ये मेरी पॉलिटी की बुक है, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है। तो पार्ट 2 को भी मैं सेकेंड टाइम रीड्स कर रही हूँ। तो ये बहुत जल्दी, ये सेकेंड टाइम रीड्स जो होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि आधा हो चुका है। तो मैं पार्ट 3 स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसके टोटल 6 पार्ट्स है। ये विजन IAS का नोट्स है। तो मुझे नोट्स अच्छा लगा, तो मैं यही मंगवाई हूँ। तो पॉलिटी पढ़ने के बाद जस्ट 7 AM मेरे द हिंदू वाले जो सर है उनका नोटिफिकेशन आ जाता है ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ द हिंदू। तो उनका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो फिर मैं उसे पढ़ती हूँ। उनका सेशन एडिटोरियल और आर्टिकल्स के हिसाब से होता है, 9 बजे तक चलता है। तो जो मेन वर्ड्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं एग्ज़ाम के व्यू से, मेंस प्रीलिम्स में जो इम्पोर्टेंट होता है, वो सर बोलते हैं कि ये पॉइंट्स, ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है मेंस प्रीलिम्स के लिए। तो मैं उसे इस डायरी में नोट डाउन करती हूँ, जबकि उनका PDF अवेलेबल है उनके चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो मैं PDF भी डाउनलोड करती हूँ, और मेन वर्ड जो नोट्स वो करवाते हैं, तो मैं इस डायरी में नोट्स करती हूँ। उसके बाद 9 बज जाता है ये 2 बुक कंप्लीट करने में। तो 9 बजे के बाद मैं थोड़ा सा नाश्ता, दूध और फैन पापड़ जो भी होता है मैं वो खाती हूँ, क्योंकि सेहत के लिए वो भी ज़रूरी है। तो मैं खा लेती हूँ। फिर उसके बाद समटाइम्स ब्रेक लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे ये ज्योग्राफी, उसके बाद मैं मतलब द हिंदू के बाद मैं ये ज्योग्राफी की विजन IAS का नोट्स पढ़ती हूँ। तो इसका भी मैं, हाँ, फर्स्ट पार्ट इसका भी मैं 2 टाइम्स रीड करके, मतलब मेन वर्ड जो है वो अंडरलाइन करके और अच्छे से पढ़ के मैंने ख़त्म कर लिया। तो ये सेकेंड टाइम्स है मेरा, पार्ट 2 है, और पार्ट 2 को भी मैं सेकेंड टाइम्स रीड कर रही हूँ। तो सेकेंड टाइम्स में भी ये भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो मैं इसे मतलब मैं इसका 3rd पार्ट्स पढ़ूँगी। तो उसके बाद ये बुक पढ़ने के बाद मैं इन्वायरमेंट पढ़ती हूँ। तो मैं इन्वायरमेंट पढ़ती हूँ। उसके इन्वायरमेंट्स का भी ये, मैंने जितने भी बुक है ना, मतलब मैं बुक नहीं मंगवाई हूँ, मैं विजन IAS का नोट्स
वो सारे किताब का मैं विजन आईएएस का नोट्स ही मंगवा रखी हूँ। तो मैं ये पढ़ती हूँ। ये पढ़ने के बाद अप्रॉक्स टाइम 11:30 हो जाता है। तो ये पढ़ते पढ़ते 11:30 हो जाता है। तो इसे ये पार्ट 2 है। तो मैंने पार्ट ख़त्म कर लिया है। तो ये पार्ट 2 को भी मैं फर्स्ट टाइम रीड कर रही हूँ ये। और उसके बाद इसे पढ़ने के एनवायरनमेंट के बाद मैं सबसे लास्ट में ई को पढ़ती हूँ। तो ई को पढ़ते पढ़ते मेरी टाइमिंग अप्रॉक्स 12:30 हो जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है, क्योंकि मुझे इकोनॉमी ना थोड़ी सी मतलब समझ में नहीं आती। तो मैं इसे डीपली पढ़ती हूँ, ताकि मैं इसे थोड़ा कम पढ़ती हूँ और लेकिन अच्छे से समझ कर पढ़ती हूँ। और जो मुझे नहीं समझ में आता वो मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि ये टॉपिक का क्या मतलब हुआ, इसका क्या हुआ। तो मैं इसे मतलब थोड़ा कम पेज, ये नहीं, ये लोग तो ये सारी बुक मुझे बहुत अच्छे समझ में आती है। तो ये सारी बुक को मैं बहुत पेज ले लेती हूँ और काउंट नहीं करती की हूँ कि हाँ मैंने पॉलिटी में कितना बुक पेजेस पढ़ा या फिर एनवायरनमेंट में मैंने कितना पढ़ा। तो मैं इसमें इसका भी काउंट नहीं किया आज तक, लेकिन इसमें ना इसके अकॉर्डिंग मैं कम पेज पढ़ती हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी हार्ड सब्जेक्ट लगती है। तो जो मुझे नहीं समझ में आता मैं वो अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, तो वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं इसको अप्रॉक्स 12:30 बजे तक पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं समटाइम्स ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान इतने देर तक नहीं पढ़ सकता, उनका माइंड काम नहीं करता है। तो आप ज़्यादा देर तक अप्रॉक्स 2 आवर्स तक तो आप रेगुलर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो ब्रेक भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंस होता है। तो आपको ब्रेक लेनी चाहिए। तो मैं कुछ ब्रेक्स लेने के बाद मैं ब्रेक्स लेती हूँ। तो ब्रेक्स आधे घंटे का लेती हूँ, तो 1 बज जाता है गाइस। तो 1 बजे मेरे हस्बैंड मुझे पढ़ाते, सीसेट की तैयारी वही करवा रहे हैं मुझे, क्योंकि उनकी मैथ बहुत अच्छी है। तो वो मुझे पढ़ाते हैं। तो वो खाना भी बनाते रहते हैं और मुझे फिर बोर्ड पे समझाते भी रहते हैं। आकर मुझे बोलते रहते हैं कि तुम ये क्वेश्चन बनाओ, जब तक मैं खाना चढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैं फिर तुम्हें, तो वो जो 2 बजे तक मुझे पढ़ाते हैं। उसके बाद 2 बजे मैं फाइनली अपनी स्टडी क्लोज करती हूँ और खाना खाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। और फिर मैं अपनी पढ़ाई 3 बजे से शुरू करती हूँ। फाइनली मेरा लंच वगैरह हो गया है और मैं रेस्ट कर ली हूँ। तो फाइनली 3 बज चुके हैं गाइज। तो मैं अब अपनी ऑप्शनल, एज यू ऑल नो कि मैं अभी ऑप्शनल की तैयारी करती हूँ। तो मैं अभी ऑप्शनल पढ़ रही हूँ। तो ऑप्शनल मैं 2 घंटा पढ़ूँगी। उसके बाद 2 घंटे के बाद मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ूँगी, उसका कुछ नोट्स वगैरह बनाऊँगी। उसके बाद और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ूँगी। उसके बाद सोसाइटी एथिक्स वगैरह पढ़ूँगी। उसके बाद मैं फिर ऑनलाइन पढ़ूँगी थोड़ा सा, मतलब मैप वगैरह देखूँगी थोड़ा। उसके बाद फाइनली तो मेरे 3 से 9 बजे तक का शेड्यूल एकदम ये है कि मैं 9 बजे रात तक, तो 9 बजे रात तक मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे अपने मैंने स्टडी टेबल बना रखा है। तो मैं यहाँ पे सुबह से तो मैं बेड पे बैठ कर पढ़ती हूँ। तो एक जगह बैठ कर पढ़ने से भी तो मतलब मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगता, ऑकवर्ड लगता है। तो मैं इस मतलब आफ्टर लंच मैं इसके बाद मैं यहीं पे बैठकर कंटिन्यू 9 बजे रात तक मैं पढ़ाई करती हूँ। तो कंटिन्यू 9 बजे रात तक मैं पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद मैं डिनर करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा टहल लेती हूँ। उसके बाद फाइनली मैं 10 बजे सो जाती हूँ।